नमस्कार। भारत और मालदीव के रिश्तों में हाल में काफी उतार चढ़ाव के बाद अब एक कह सकते हैं नई गर्मी देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री मोदी के हालिया मालदीव दौरे और वहां जो उनका भव्य स्वागत हुआ, उसके बाद कई अहम घोषणाएं भी हुई हैं। हाँ सही। तो आज हम इन्हीं बदलते रिश्तों पर, खासकर आर्थिक और कूटनीतिक पहलुओं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो हालिया समझौतों और मुलाकातों पर ही आधारित है। बिल्कुल, और देखिए ये सिर्फ एक औपचारिक दौरा नहीं था, इसमें कई ठोस कदम उठाए गए हैं। जैसे इसमें सबसे जरूरी है भारत का मालदीव को रुपए में एक बड़ी क्रेडिट लाइन देना, डॉलर में नहीं। अच्छा, रुपए में? जी। साथ ही रक्षा और विकास से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स भी आगे बढ़े। तो ये समझना जरूरी है कि इन कदमों का दोनों देशों और पूरे हिंद महासागर क्षेत्र के लिए क्या मतलब है। सी थी। उसके बाद ये बदलाव तो अहम है ही। प्रधानमंत्री का स्वागत, वो 21 तोपों की सलामी। जी। इससे अधिकारी भी कह रहे हैं कि ये सही दिशा में सुधार है। और एक और बड़ा कदम, वो भारतीय सैन्य कर्मियों को असैनिक दल से बदलना। हाँ, वो जो दान किए गए विमानों को ऑपरेट करते थे। हाँ वही, ये मालदीव की एक प्रमुख मांग थी, है ना? हाँ बिल्कुल थी, और ये सिर्फ कोई प्रतीकात्मक बदलाव नहीं है, मतलब सिंबॉलिक नहीं है। अच्छा। इसके साथ ही भारत की मदद से जो 11 मंजिला रक्षा मंत्रालय भवन बना है, उसका उद्घाटन हुआ। हाँ, मैंने पढ़ा था। और मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स को 72 गाड़ियां सौंपी गईं। तो ये दिखाता है कि सुरक्षा सहयोग का स्वरूप शायद बदला हो, पर सहयोग जारी है। मतलब समुद्री सुरक्षा और निगरानी वगैरह के लिए। हाँ बिल्कुल, ये एक तरह से रिश्तों को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश है। अच्छा, तो ये तो हुई सैन्य मोर्चे की बात। लेकिन आर्थिक तौर पे जो ये बड़ी मदद की बात हो रही है, ये रुपए वाली क्रेडिट लाइन, इसका क्या असर होगा? विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने शायद बताया था कि ये करीब 4,850 करोड़ रुपए की है। जी हाँ, लगभग उतना ही। और इसमें देखिए, एक बहुत बड़ी बात है इसका रुपए में होना। हाँ, ये क्यों खास है? देखिए, इसके दो मुख्य फायदे हैं। एक तो ये मालदीव को डॉलर के उतार चढ़ाव के जोखिम से बचाता है। अच्छा। दूसरा, ये भारत की अपनी मुद्रा को, मतलब रुपए को, इस क्षेत्र में बढ़ावा देने और डॉलर पर निर्भरता कम करने की जो कोशिश है, उसका हिस्सा है। हाँ, ये तो है। और सोचिए, इससे मालदीव का जो भारत के पुराने कर्जों पर सालाना रीपेमेंट है, वो 51 मिलियन डॉलर से घटकर करीब 29 मिलियन डॉलर रह जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी राहत हुई। बहुत बड़ी। उनके लिए, मतलब 7.5 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए ये बहुत बड़ी राहत है, खासकर जब उन पर बाहरी कर्ज का बोझ इतना ज्यादा है। ये तो वाकई बहुत अहम बात है। अच्छा, इस क्रेडिट लाइन के अलावा व्यापार और आम लोगों के स्तर पे भी कुछ समझौते हुए? जी हाँ बिल्कुल। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू ने भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौते, मतलब FTA पर बातचीत शुरू करने की बात कही है। FTA, इससे क्या होगा? इससे सीधा मतलब ये होगा कि दोनों देशों के बीच सामान का आना जाना, व्यापार, वो आसान और सस्ता हो जाएगा। जो अभी 300 मिलियन डॉलर से ज्यादा का व्यापार है, वो और बढ़ सकता है। अच्छा। और हाँ, एक और बहुत दिलचस्प समझौता हुआ है। भारत का UPI सिस्टम, UPI जो हम फोन से पेमेंट करते हैं? हाँ वही, अब वो माले में भी चलेगा। ये NPCI इंटरनेशनल और मालदीव मॉनेटरी अथॉरिटी के बीच हुआ है। अरे वाह, UPI मालदीव्स में! इससे तो वहां जाने वाले टूरिस्ट और लोकल बिजनेस के लिए लेन देन कितना आसान हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। पर्यटन पे तो इसका सीधा असर पड़ेगा। हाँ, और विकास परियोजनाओं का क्या हुआ? उनकी भी बात चल रही थी ना? हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने रिमोट से ही 3,300 सामाजिक आवास फ्लैट सौंपे। अच्छा, सोशल हाउसिंग। जी। और अड्डू शहर में भारत की मदद से बनी सड़क और जल निकासी परियोजना का भी उद्घाटन किया। ये सब देखा जाए तो मालदीव में भारत के करीब 2 बिलियन डॉलर के जो विकास सहयोग का पोर्टफोलियो है, उसी का हिस्सा है। और ये सीधे लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। तो इन सब कदमों को अगर जोड़कर देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? मतलब ये सब इतना महत्वपूर्ण क्यों है? हाँ, यहाँ बात थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। देखिए, इस पूरी कवायद के मुझे लगता है दोहरे लक्ष्य दिखते हैं। अच्छा। पहला, जाहिर है, एक पड़ोसी देश को आर्थिक मुश्किल से उबारने में मदद करना। दूसरा, दिल्ली की जो नेबरहुड फर्स्ट नीति है, हाँ। और महासागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इस समुद्री इलाके में सबके लिए सुरक्षा और विकास, इस सोच को मजबूत करना। और ये शायद चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए और भी जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, खासकर हिंद महासागर में चीन का प्रभाव जिस तरह बढ़ रहा है, उसे देखते हुए ये बहुत अहम है। तो मतलब ये सिर्फ मदद नहीं, एक तरह का रणनीतिक कदम भी है। हाँ, कह सकते हैं। विश्लेषक भी यही मानते हैं कि रुपए में लोन, आसान भुगतान की शर्तें और ये जो संभावित FTA है, इससे भारत को लंबे समय में आर्थिक और रणनीतिक दोनों तरह के फायदे होंगे। भले ही राष्ट्रपति मुइज़ू
कई देशों के साथ संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हों। हाँ बिल्कुल, वो अपनी विदेश नीति में संतुलन साधने की कोशिश तो कर ही रहे हैं, लेकिन जैसा उन्होंने खुद कहा कि भारत सबसे करीबी और सबसे भरोसेमंद भागीदार बना हुआ है। और ये बात तब और भी मायने रखती है जब दोनों देश अपने राजनयिक संबंधों के 60 साल मना रहे हैं। तो ये सिर्फ कोई फौरी राहत नहीं है, बल्कि मालदीव के आर्थिक जुड़ाव और उसके कूटनीतिक रुख को आने वाले समय में प्रभावित करने का एक गहरा प्रयास है। समझ गई। तो संक्षेप में कहें तो भारत मालदीव रिश्तों में ये जो हालिया घटनाक्रम है, ये एक तरह से नई शुरुआत का संकेत दे रहे हैं। जी। रुपए में आर्थिक मदद, व्यापार और भुगतान पर नए समझौते और जो विकास परियोजनाएं चल रही हैं, वो न केवल मालदीव की अर्थव्यवस्था को सहारा देंगी, बल्कि इस क्षेत्र में भारत की स्थिति को भी मजबूत करेंगी। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कूटनीतिक तनाव के दौर के बाद भी जो गहरे आर्थिक और रणनीतिक हित हैं, वो दोनों देशों को जोड़े रखते हैं, और ये क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी जरूरी है। हाँ, और शायद श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह हो सकती है कि इन नए आर्थिक और कूटनीतिक समीकरणों के बीच मालदीव भविष्य में चीन और भारत जैसी क्षेत्रीय शक्तियों के साथ अपने संबंधों को कैसे संतुलित करेगा, खासकर जब वो खुद ही संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है।